सुना है कि जो भूख है वो तहजीब के आदाब भुला देती है, और ये भी सुना है कि जो भूख है वो वापसी के रास्ते भुला देती है। मोहतरम नाजरीन किराम, यकीन जानिए, पहले तो ये चीज़ें सुनी थी या पढ़ी थी, लेकिन अब अपनी आंखों से भी देख रहे हैं। यकीनन आप मेरे साथ स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो देख रहे होंगे कि उस वीडियो के अंदर एक बापर्दा खातून कमिश्नर साहब के साथ झगड़ा कर रही है। यकीनन आप ये भी सोच रहे होंगे कि पता नहीं ये इलाका, ये जो वाक़या है, ये किस इलाके के अंदर पेश आया। तो याद रखिए, ये जनूबी पंजाब का एक बहुत बड़ा शहर है तौसा शरीफ। वहाँ पर ये वाक़या पेश आया कि जब बेचारी अवाम लाइन में लग के खड़े थे और जो मुफ्त आटा तकसीम हो रहा था, तो ये बेचारी खातून भी उसके अंदर खड़ी थी। लेकिन क्या करती, सुबह से लेकर के शाम तक मुसलसल लाइन में खड़ी थी, लेकिन वहाँ पर कोई डिसिप्लिन नज़र नहीं आ रहा था, बल्कि बजाय आटा देने की अवाम को जलील किया जा रहा था, अवाम की तजलील की जा रही थी। तो जब ये कमिश्नर साहब वहाँ पर पहुँचे कि चलो मैं जाकर नोटिस लूँ, मैं देखूँ कि अवाम के साथ क्या बर्ताव किया जा रहा है, तो फिर बेचारी अवाम फट पड़ी। और ये जो खातून है, ये भी बेचारी ये झगड़ा करने पर मजबूर हो गई। और यकीनन इसने ये जो झगड़ा किए है, इसने क्यों खुशी के साथ नहीं किया, बल्कि बेचारी मजबूर थी। इसके घर में छोटे छोटे मासूम बच्चे वो भूखे थे, तो जिसकी वजह से ये खातून कमिश्नर साहब के साथ लड़ने पर मजबूर हो गई। और फिर अवाम वहाँ पर इकट्ठी हो गई और उन्होंने भी वक्त हुकूमत के खिलाफ नाराबाजी की और कमिश्नर साहब के खिलाफ भी नाराबाजी की। तो जिसकी वजह से जो कमिश्नर साहब थे वो गाड़ी में बैठकर भागने पर मजबूर हो गए। मोहतरम नाजरीन किराम, अरबाब इख्तिदार से मैं यही गुजारिश करूँगा कि जब लाइनों में देखता हूँ किसी की माँ खड़ी है, किसी की बहन खड़ी है और किसी की बेटी खड़ी है, और थोड़ी देर के लिए नहीं बल्कि घंटों दर घंटों उनको जलील किया जाता है, तो खुदारा ये जो लाइन में खड़ी हैं माएँ, बहनें, बेटियां, ये भी किसी की हैं। तो जिस तरह वक्ती हुकूमत और जो ज़रूरियात है, जिस तरह के वो एहसास प्रोग्राम के पैसे हो गए, बेनज़ीर के पैसे हो गए, या और कितनी सहूलियात हैं कि जो वक्ती हुकूमत है वो आवाम को उनकी दहलीज पर पहुंचा रही है, तो खुदारा इन औरतों के साथ, इन अवाम के साथ भी ऐसा ही सलूक किया जाए। क्योंकि जो हुकूमत हुआ करती है वो अवाम के लिए माँ का वो दर्जा रखती है। तो जिस तरह माँ अपनी औलाद के साथ अच्छा सलूक करती है, तो जो वक्ती हुकूमत है उनका भी हक बनता है कि वो भी अपनी अवाम के साथ अच्छा बर्ताव करें। थोड़ा नहीं, ज़्यादा ज़रूर सोचने की कोशिश कीजिएगा।